जय श्री राम। दोस्तों, आज चैत्र शुक्ल प्रतिपद 2 अप्रैल 2022 हमारे हिंदी नववर्ष कहे या सनातन नववर्ष की भारतीय विक्रम संवत 2079 की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को हमारे सनातन नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं तथा मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही कि आज मेरा जन्मदिन भी है और इस जन्मदिन के अवसर पर आप सभी देशवासियों को माता रानी की कृपा बने रहे। हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, जिस तरह आप मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं, पूरे देशवासियों को आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमारा देश, हमारा समाज समृद्ध और सुखमय जिंदगी व्यतीत करे। मैं पुनः आप सभी लोगों को, सभी देशवासियों को, सभी दोस्तों को हमारा बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आप लोगों से मैं आशीर्वाद की लालसा रखता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 31 मार्च को बिहार 10वीं रिजल्ट बोर्ड की रिजल्ट आया है, जिसमें बहुत ही नॉर्मल परिवार के बच्चे सब सफल पाने में सार्थक रहे हैं तथा अच्छे नंबर्स लाए हैं। मुझे गर्व है ऐसे बच्चों पर तथा उनके माता पिता पर। मैं उनको माता पिता को दिल से सैल्यूट करता हूं और मैं बार बार ये सजेस्ट करता हूं, बार बार मैं विचार देता हूं कि चाहे कुछ भी हो, हमारा समाज तभी डेवलप करेगा, हमारा समाज तभी आगे बढ़ेगी जब हमारे घर में हमारे बेटों हमारे बेटियां शिक्षित होंगे। शिक्षित परिवार ही समर्थ परिवार और स्वस्थ परिवार बनता है। इसलिए अपने बच्चों को हर रूप में शिक्षा दे। और मैं फिर बच्चों को भी याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी मेहनत आपका भविष्य है। आप अपने भविष्य को बनाने में पीछे ना हटे। जहां तक हो, जिस रूप में हो, जैसे हो, आगे की ओर चले। जो बच्चे किसी वजह से फेल कर गए हैं या नंबर कम लाए हैं, वो मायूस ना हो। बच्चे वही पास होते हैं जो पढ़ते हैं, जो पढ़ेंगे नहीं वो पास नहीं होंगे। खिलाड़ी वही जीतते हैं जो खेलते हैं, जो नहीं खेलेंगे वो हार जाएंगे। और हर चीज में दो पहलू होते हैं, हार और जीत। तो हार और जीत हमारे जीवन के हेड और टेल की तरह है। जिस तरह एक सिक्के में हेड और टेल होता है, उसी तरह हार और जीत हमारे जिंदगी के दो पहलू है। तो हमारा कर्तव्य है, हमारा पहल होनी चाहिए कि हम उस समय से संघर्ष करें। संघर्ष करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो ताकत, जो हौसला, जो तजुर्बा हमें मिलेगी, वह बाजार में नहीं बिकती है और गर्व होगा हमें कि हमने जो चीज हासिल किया है। इसलिए जो बच्चे अच्छे नंबर से पास कर गए, पास किए हैं, जिस रूप से भी पास किए, उनको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन साथ साथ मैं यह भी जरूर कह रहा हूं कि जो बच्चे किसी वजह से फेल कर गए हैं, वह दोबारा एग्जाम देकर, री एग्जाम देकर वो पास कर सकते हैं। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। एग्जाम तो होते रहते हैं, पता नहीं जिंदगी में कितने एग्जाम हम लोगों को होगा। एग्जाम से घबराना नहीं है। एग्जाम अवश्य दे, परीक्षा अवश्य दे और परीक्षा दे करके फिर पास करें। मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। हमारी मायूसता हमारी कमजोरी है। और मायूस जब होंगे तब स्वाभाविक हम कमजोर हो जाएंगे। तो उस कमजोरी को दूर भगाएं और संघर्ष करना सीखे। संघर्ष ही हमारा जीवन मूल्य है। इस मंत्र को हर समय ध्यान रखें। संघर्ष ही हमारा जीवन मूल्य है। पर इस बात को हम समझ लेंगे ना कि बिना मेहनत किए हुए कुछ नहीं मिलता है। जैसे किसी बच्चे को अगर भूख लगा है तो बच्चे बोल नहीं पाता, बट रोता है, तो उनकी माता समझ जाती है कि बच्चों को भूख लगा है। ठीक उसी तरह हमें आवश्यकता है कि हम क्या कैसे कैसे करें, वह हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए आप समझे, फेल हो गए किसी वजह से, अब घबराए नहीं, मायूस ना हो, अब कोशिश करें, आप अवश्य कामयाब होंगे। चाणक्य ने एक बात कहा था कि आप तब तक प्रयास करो जब तक सफल न हो जाए। गिरे, उठे, चले, फिर गिरे, ये हमारा जीवन का प्रक्रिया बनता रहेगा। लेकिन संघर्ष से पीछे नहीं हटो, संघर्ष करो। संघर्ष ही हमारा जीवन है। इसीलिए मैं उन सभी बच्चों को कहते हैं
कि दोबारा परीक्षा दे और मेहनत करके, अपनी कोशिश करके आप उस मुकाम पर अवश्य पहुंचेंगे। आप कोशिश तो करें, हिम्मत ना हारें। हिम्मत हारने से हमारी जो सोच है वो कमजोर हो जाएगी, हम खुद अपने आप में कमजोर हो जाएंगे। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, और जब हिम्मत नहीं हारेंगे तो हमारा विजय तय है। इसलिए हे मेरे नौजवान दोस्तों, हे मेरे बच्चों, जो बच्चे किसी भी रूप में फेल कर गए हैं, आप संघर्ष करें, दोबारा पढ़े, एग्जाम दे और जरूर पास होंगे। मैं यही शुभकामना आप लोगों को देते हैं कि आप लोग अवश्य अपने जिंदगी में हर एक पहलू पर, हर एक मोर्चे पर विजय पाएं। मैं माता रानी से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करूंगा कि हे मां, इन बच्चों को हिम्मत दे, पढ़ने की शक्ति दे और अच्छी संस्कार और बुद्धि दे। मैं आपको बार बार शुभकामनाएं देते हैं। हे बच्चों, तुम आगे चलो, किस्मत तुम्हारे पीछे चलेंगे। इसी के साथ मैं फिर आपको बधाई शुभकामनाएं देता हूं।